real gases and deviation from ideal gas behavior of some gases। वास्तविक गैसें और आदर्श व्यवहार से विचलन जो गैसेस व्यवहार करती हैं उस के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। समस्त गैसें लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर आदर्श गैस की तरह बिहेव करती हैं। यानी अगर बहुत ही लो प्रेशर है एंड हाई टेम्परेचर है, यानी कम तो दाब है और उच्च अगर ताप है, तो समस्त गैसें आदर्श व्यवहार करती हैं। किंतु अगर हम ताप निम्न कर दें और उच्च दाब कर दें तो उनका आदर्श गैसों से उनका जो आचरण है वो विचलित हो जाता है। ऐसी सब गैसें वास्तविक गैसें कहलाती हैं। कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श नहीं हो सकती। ताप व दाब की परिस्थितियों में गैसों का आचरण वास्तविक अथवा आदर्श होता है। यानी इस टेम्परेचर पर तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी, लेकिन अगर हाई प्रेशर हो जाए एंड लो टेम्परेचर हो तो इस पर वो रियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगी। ये हमें समझने की ज़रूरत है। यानी ताप व दाब की परिस्थितियां ही हैं जो एक्चुअली गैसों के आचरण बताती हैं, वास्तविक होगी या आदर्श गैस होगी। तो हम आज स्टडी करते हैं इसकी डिटेल स्टडी, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यानी आदर्श व्यवहार से विचलन। हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस है, यानी जो आदर्श गैस है, वो उसका जो सरलतम रूप हम लिख सकते हैं वो है PV इज इक्वल टू nRT। और n यदि 1 मोल है तो हम उसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू RT। यदि n का मान 1 है, यानी n 1 मोल के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक आदर्श गैस के लिए PV अपॉन RT बराबर हो जाना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पर अगर n हम लेते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है आदर्श समीकरण, और n हमने ले लिया है 1, यानी 1 मोल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। और PV अपॉन RT अगर हम लें, यानी RT को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, तो PV अपॉन RT 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है व्यंजक जो है, ये मान जो है ये एक जब होता है तो हम ये मानते हैं कि ये एक्चुअली आदर्श गैस के लिए है। तो PV अपॉन RT जो व्यंजक है, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं या संपीड्यता गुणांक कहते हैं, और इसे हम Z के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी PV upon RT it is equal to Z and it is equal to 1 अगर ये आइडियल गैस है तो, और हम इसे बोलते हैं संपीड्यता गुणांक या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अर्थात अगर अब यहाँ पर हम इस ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ शो करी है, ये जो ग्राफ है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा 40 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए संपीड्यता व्यंजक व दाब के मध्य खींचे गए वक्र है। यहाँ जो टूटी हुई लाइन नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रही है, ये हमें आदर्श गैस के बारे में बता रही है। यानी
ये जो लाइन है, क्योंकि z इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये जो फॉलो करेगा इस लाइन को, दिस लाइन, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव एन आइडियल गैस कि ये जो वैल्यू है ये आइडियल होगी किसकी, ये z की वैल्यू है। तो z का मान जब 1 है, इसका मतलब इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि अगर वो 1 है, इसका मतलब अगर इस लाइन पर कोई भी गैस का हमें कर्व मिलता है या वक्र मिलता है, इसका मतलब वो आदर्श गैस है। लेकिन वास्तव में शून्य दाब पर हम तो देख सकते हैं, शून्य दाब पर तो सभी गैसें आपको यहाँ पे 1 पर शो कर रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो हम देख रहे हैं वो यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन जो शून्य दाब के अतिरिक्त कभी किसी गैस का संपीड़ितता गुणांक 1 नहीं होता। इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं, अर्थात शून्य दाब पर सभी गैसें आदर्श व्यवहार करती हैं और कुछ गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक या व्यंजक व दाब के मध्य खींचे गए जो वक्र हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि वक्रों का आदर्श गैस के वक्र से नीचे जाना, अर्थात संपीड़ितता व्यंजक का मान इकाई से कम होना दर्शाता है। और वह यह दर्शाता है कि गैस की संपीड़ितता आदर्श गैस से अधिक है। यानी ये जो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी आइडियल गैस से ज़्यादा है। यानी कोई आइडियल गैस है तो उससे ज़्यादा वो कंप्रेस की जा सकती है। ऐसी गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसें जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है, क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, आदर्श गैस से अधिक संपीड़ितता नहीं दर्शाती। आई एम रिपीटिंग, वो आदर्श गैस से ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिखाती है, क्योंकि हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है, इसका जो ये जो लाइन जा रही है ये पूरी ऊपर ही जा रही है, राइट। इवन इसी तरीके से हीलियम की भी ऊपर ही जाती है, इट इज़ फॉर हियर ओनली, हीलियम भी ऊपर ही जाती है। इसका मतलब वो नीचे नहीं आ रही है। नीचे होती, इस आदर्श गैस की इससे नीचे होती तो इसका मतलब ये होता कि वो संपीड़ितता ज़्यादा है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है आदर्श गैस से। तो शून्य से नीचे अगर हम देखें, शून्य से बहुत नीचे वाले ताप पर खींचे गए वक्रों को छोड़कर सदैव इनके वक्र आदर्श गैस के ऊपर ही रहते हैं। किसके? हाइड्रोजन व हीलियम के। ना वक्रों का आदर्श गैस के ऊपर जाना उनकी घटती हुई संपीड़ितता को दर्शाता है। दाब बढ़ने के साथ इनकी संपीड़ितता कम होती जाती है। अगर हम देखें इस साइड में, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दाब बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर के बढ़ने पर सारी जो वक्र हैं वो इस आदर्श गैस वाला जो लाइन है इससे सभी ऊपर है। ये भी ऊपर जा रही है, ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाली भी ऊपर जा रही है, हाइड्रोजन की तो पहले ऊपर थी ही, हीलियम भी ऊपर ही होती है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि वह उसकी जो संपीड़ितता है आदर्श गैस से कम है। वक्रों का आदर्श गैस के ऊपर जाना उनकी घटती हुई कंप्रेसिबिलिटी को बताता है, यानी आदर्श गैस से कम वो कंप्रेस हो सकती हैं। दाब बढ़ने के साथ इनकी संपीड़ितता कम होती जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो, उसमें जो वक्र है वो आइडियल गैस या आदर्श गैस से ऊपर है, लेकिन उसके अतिरिक्त इवन हीलियम का भी ऊपर ही होता है। और इसके अतिरिक्त समस्त गैसों के जो वक्र हैं वो दाब बढ़ने के साथ पहले धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हैं, जो हम यहाँ देख ही रहे हैं। ये नीचे की ओर, इसमें भी नीचे की ओर आ रहा है, इसमें भी नीचे की ओर आ रहा है। सो आई एम रिपीटिंग कि हाइड्रोजन व हीलियम के अतिरिक्त समस्त गैसों के वक्र दाब बढ़ने के साथ पहले धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं और फिर तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में तो दाब बढ़ने से
गैसों की संपीड़ितता आदर्श गैस से अधिक हो जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दाब हो जाता है तो उच्च दाब पर इनकी संपीड़ितता में तेज़ी से कमी आती है। यानी ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो कम कंप्रेस होती हैं एज़ कंपेयर टू द आइडियल गैस या आदर्श गैस के कंपैरिजन में। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन जस्ट फॉर अ जनरल थिंग। ये PV upon RT it is equal to Z, it is equal to 1 for ideal gas। इससे ऊपर ये हाइड्रोजन एंड हीलियम भी यहीं पर ही होता है, राइट। तो हीलियम हाइड्रोजन इनकी पूरी ऊपर की साइड में ही है, आदर्श गैस से ऊपर है, इसका मतलब ये कम कंप्रेस होती हैं। जो नीचे आ रही हैं इसका मतलब ये है कि आदर्श गैस से ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं। दाब बढ़ाने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम हो जाता है। यानी जो संपीड़ितता गुणांक है या व्यंजक है वो क्योंकि इसमें वैल्यू बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि उसको कम हम कंप्रेस कर सकते हैं एज़ कंपेयर टू दी आइडियल गैस। और ये जो वक्र है, ये वक्र सर्वप्रथम 1818 में अमेगट ने खींचे थे और इसीलिए हम इन वक्रों को अमेगट वक्र भी कहते हैं। दे कॉल अमेगट कर्व्स। अब यदि हम ये दूसरा वक्र देखते हैं, इसमें भी हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है, जो वक्र है ये भी Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड़ितता गुणांक या व्यंजक हमने Z लिया है ऑन दी Y एक्सिस, और Z एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस चित्र में हम ये देख सकते हैं कि गैस, यहाँ पर हमने क्या कंपैरिजन किया कि गैस का ताप जैसे जैसे बढ़ता है, हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कंसिडर किया है। तो यदि किसी एक ही गैस के संपीड़ितता व्यंजक के दाब के साथ अलग अलग ताप पर हम वक्र खींचते हैं, यानी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Z एंड P, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर, यानी दाब और संपीड़ितता व्यंजक जो है इसके बीच में हम वक्र खींचते हैं, तो हमें इस प्रकार का चित्र प्राप्त होता है। यह टेम्परेचर में हम अलग अलग टेम्परेचर में हम चीज़ देख सकते हैं। इससे ये स्पष्ट है कि गैस का ताप जैसे जैसे बढ़ता है, वक्र का ढाल या डिप, ये डाउनवर्ड स्लोप कम होता जाता है और वक्र आदर्श गैस के समीप आता जाता है। आई एम रिपीटिंग कि जब हम गैस का ताप जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो जो डिप है वो कम होता चला जाता है। यानी हम देखते हैं, पहले आप देखिए 200 डिग्री सेल्सियस पर एक बहुत बड़ा डिप यहाँ पर शो हो रहा है। दिस इज एट 200 केल्विन, सो देयर इज अ डिप हियर। टेम्परेचर बढ़ाया 500 केल्विन, डिप कम हो गया। 624 केल्विन, डिप और कम हो गया। और हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर किया, 1000 केल्विन किया, तो ये वक्र इस लाइन से सीधे ऊपर ही आ गया। तो टेम्परेचर के साथ ये डिप कम होता चला जाता है या ढाल कम होती चली जाती है और वक्र जो है वो आदर्श गैस के समीप आता जाता है। ये जो उदाहरण हमने लिया है ये इथाइलिन गैस के लिए लिया है और यहाँ हमने विभिन्न तापमानों पर एथिलीन गैस के लिए Z व P के बीच में वक्र खींच रखा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इथाइलिन के लिए 624 केल्विन पर लगभग 200 एटमॉस्फेयर दाब तक वक्र आदर्श गैस के साथ चल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ डिप है, इधर भी डिप है, लेकिन 624 केल्विन पर यहाँ पर पॉइंट से ये शुरू हुआ और ये आदर्श गैस वाली लाइन पर ही चल रहा है, यानी लगभग 200 के आसपास यहाँ हम ले सकते हैं। यहाँ ये जो आप देख सकते हैं ये लाइन है,
इसको हम एक बार और देखें तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेट चल रही है। तो इस टेम्परेचर पर जो कि 624 केल्विन है और दाब जो है लगभग 200 एटमॉस्फेयर है, वक्र आदर्श गैस के साथ चल रही है, अर्थात इस क्षेत्र में संपीड़ितता व्यंजक Z का मान लगभग 1 है, जो कि हम डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में इस ताप पर बॉयल के नियम का पालन हो रहा है, यानी P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका फॉलो हो रहा है। या फिर ये कह सकते हैं PV अपॉन RT इट इज़ इक्वल टू 1 और इट इज़ इक्वल टू Z, ये वैल्यू शो हो रही है। इस ताप को हम बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल ताप कहते हैं और हम इस प्रकार इसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह ताप जिस पर शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में कोई गैस बॉयल के नियम का पालन कर रही हो, तो वह उस गैस का बॉयल ताप कहलाता है। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन। वह ताप जिस पर शून्य से दाब के पर्याप्त क्षेत्र में कोई गैस बॉयल के नियम का पालन कर रही हो, वह उस गैस का बॉयल ताप कहलाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इथाइलिन गैस है, इसका जो बॉयल का टेम्परेचर है वो है 624 केल्विन और हम इसे डिनोट करते हैं TB, यानी बॉयल का ताप या बॉयल्स टेम्परेचर। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पर्याप्त ताप व कम दाब पर तो गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के आसपास ही रहता है, किंतु कम ताप व अधिक दाब पर आदर्श गैस के व्यवहार से बहुत अधिक विचलन हो जाता है। विशेष तौर से उच्च दाब पर तो यह विचलन बहुत ही स्पष्ट हो जाता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं हाई प्रेशर यानी दिस साइड, और ये सारी गैसेस जो हैं वो इससे ऊपर शो कर रही हैं। सो दिस इज़ द डेविएशन। तो यहाँ पर जो हमने विचलन देखा है वो Z के अनुसार हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो आदर्श आचरण से विचलन जो हो रहा है उसका कारण क्या है।